स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। जैसा कि हम देख रहे हैं, जो गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की जो किताब है, वह किताब का अध्ययन हम कर रहे हैं। और उस दिन हमने साहित्य इतिहास लेखन परंपरा इसका एक वीडियो देखा था। आज हम आदिकाल यह देखेंगे। आदिकाल के पूरा नहीं हो सका तो कुछ जितना पूरा हो सका उतना देखेंगे, और उसके आगे का ऐसे ही हम देखते रहेंगे। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं, और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो आदिकाल आदिकाल में इसकी जो पूर्व पीठिका है, ये यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो महत्वपूर्ण कथन है, वह कथन हम देखेंगे। बहुत बार ये परीक्षा में पूछे हुए कथन हैं। पहला कथन है पूर्व पीठिका में रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में, यानी आदिकाल के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल के कथन है वह है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। यानी ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। उसके बाद प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, और ये पूछी हुई पंक्ति थी। उसके बाद अगला कथन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। अगला देखते हैं, राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल ने रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, याद रखिए। अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। उनमें उनसे अपने पिता गुहसेन विश्वसन संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा गया है। यानी किसको? धारसेन द्वितीय जो था उसने उसको संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषा का कवि कहा गया है। ये शुक्ल के कथन है, इम्पोर्टेंट है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। ये भी शुक्ल का कथन है, पूछा हुआ है परीक्षा में। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शोरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। आध्यात्मिक, ये तो बहुत बार पूछा गया है। ये विद्यापति के संदर्भ में शुक्ल का कथन है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। अभी इनकी जो काव्य पंक्तियाँ हैं, वह काव्य पंक्तियाँ कितनी है देखते हैं। ये काव्य पंक्तियाँ हम बाद में देखेंगे, जो महत्वपूर्ण बिंदु है वही देखेंगे हम। अभी यहाँ पर कुछ आदिकाल के संबंध में महत्वपूर्ण जो तथ्य है वह क्या है देखते हैं। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध है। यानी प्राकृताभास हिंदी का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? जो प्राकृत की जो रूढ़ियाँ थी उस रूढ़ी से बंध हुई हिंदी मतलब प्राकृताभास हिंदी है। कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। यानी विद्यापति ने कितनी भाषा का प्रयोग किया? तो दो प्रकार की। सबसे प्रथम कौन सी? पुरानी अपभ्रंश का, और फिर बोलचाल की देशी भाषा का। यानी विद्यापति ने दो भाषा का प्रयोग जो है अपनी रचनाओं में किया, अपने सृजन में किया। उसमें पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल की देशी भाषा का। उसके बाद गाहा या गाथा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पहले पूछा हुआ है ये सब कुछ। गाहा या गाथा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। यानी याद रखिए, गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, यानी प्राकृत भाषा का बोध होता है। उसी प्रकार दोहा या
दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भरत मुनि विश्वसन 3री शती ने नाट्यशास्त्र में, अभी भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र कब लिखा? तो 3री शताब्दी में लिखा, 3री शती में लिखा। अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देशी भाषा कहा। अभी याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट कथन है। भरत मुनि ने जो 3री शती में उन्होंने अपना नाट्यशास्त्र ग्रंथ लिखा, उसमें अपभ्रंश नाम न देकर, यानी अपभ्रंश नाम न देकर क्या नाम दिया? देश भाषा यानी लोक भाषा। आप अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को, यानी लोक भाषा को देशी भाषा, यानी लोक भाषा को देशी भाषा किसने कहा? तो भरत मुनि ने कहा। याद रखिए, लोक भाषा को देश भाषा भरत मुनि ने कहा है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगी थी। यानी अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की जो भी रचनाएं हैं, वह रचनाएं विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगी थी। अभी 84, यानी जो 84 सिद्ध जो थे, सिद्धों की संख्या कितनी थी? तो सिद्धों की संख्या जो थे वह सिद्धों की संख्या 84 है। यहाँ पर 84 सिद्धों के नाम दिए हैं, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट है पहले एक 10-12 देखेंगे, काफ़ी पूरे नहीं पूछा जाएगा। तो प्रथम है लुईपा। लुईपा जो थे कायस्थ थे। उसके बाद थे लीलापा, बिरूपा, डोम्बिप्पा क्षत्रिय, शबरप्पा क्षत्रिय थे, शबरप्पा ब्राह्मण थे, और उसके बाद कंकालीपा शूद्र थे, मिनपा कछुआ, गोरक्षपा, चौरंगीपा राजकुमार। उसके बाद विनापा भी राजकुमार ही थे। शांतिप्पा ब्राह्मण, यानी शांतिप्पा कौन है? ब्राह्मण है। तंतिप्पा तंदवा है, और चमारीपा चर्मकार है। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो प्रारंभिक नाम और अंतिमता के भी यहाँ पर देखिए। अंतिमता के एक हम 10 देखेंगे, 84 है। तो हम 1 मिनट, ये कुछ टच अंतिमता के एक देखेंगे। अंतिमता को में ये 79 नंबर के कौन है? पनपप्पा, पनहपा भी चमार है, कोकालीपा राजकुमार है, अंगनपा शूद्र, और लक्ष्मीकरा योगिनी। उसके बाद राजकुमारी यानी लक्ष्मीकरा, यह कौन है? तो यह जो है स्त्री है। लक्ष्मीकरा यह स्त्री है जो राजकुमारी है। उसके बाद है समुद्रपा, और अंतिम है भलीपा जो ब्राह्मण थे। अंतिम 84 सिद्धों में अंतिम सिद्ध कौन है? तो भलीपा है। सिद्धों में सबसे पुराने सरोज व्रज भी नाम है, यानी सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सरह या सरोज वज्र भी नाम है सिद्धों में। महासुकवाद का प्रवर्तन ब्रजयान शाखा में हुआ है, यानी महासुकवाद का प्रवर्तन किस शाखा में हुआ है? तो ब्रजयान शाखा में महासुकवाद का प्रवर्तन हुआ है। याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महासुकवाद का प्रवर्तन किस शाखा में हुआ है? तो ब्रजयान शाखा में हुआ है। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व, यानी महासुख का अर्थ क्या है? महासुख का अर्थ बताया गया है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। आगे देखते हैं, यानी यहाँ पर काफ़ी विश्लेषण करने वाला जैसा कुछ नहीं है, केवल एक समझाएंगे। गोरखनाथ का नाथपंथ मूल रूप से व्रजयान शाखा का ही एक रूप है, यानी गोरखनाथ का नाथपंथ किस शाखा का रूप है? तो व्रजयान शाखा का ही एक रूप है गोरखनाथ का नाथपंथ। यानी नाथपंथ किसने चलाया था? गोरखनाथ ने चलाया था। नाथपंथ किसने चलाया? गोरखनाथ। यहाँ पर 3 प्रकार का प्रश्न बन सकता है। नाथपंथ किसने चलाया? गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ का पंथ कौन सा था? नाथपंथ था। इसके बाद नाथपंथ का मूल रूप किस शाखा में मिलता है? व्रजयान शाखा में मिलता है। तो ऐसे बनते हैं, यानी गोरखनाथ का नाथपंथ मूल रूप से ब्रजयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य, यानी पतंजलि का उच्च लक्ष्य क्या था? ईश्वर प्राप्ति करना। यानी पतंजलि का उच्च लक्ष्य क्या है? तो ईश्वर प्राप्ति करना। और उसी को लेकर, यानी ईश्वर प्राप्ति को लेकर ही हठ योग का प्रवर्तन किसने किया है? गोरखनाथ ने। हठ योग का प्रवर्तन किसने किया? गोरखनाथ ने किया है हठ योग का
प्रवर्तन किसने किया है, या हठ योग की स्थापना किसने की है, तो गोरखनाथ ने की है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। व्रज यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी व्रज यानी सिद्धों, यानी जो व्रजयान जो सिद्ध थे उनके लीला का क्षेत्र कौन सा भाग था, भारत का पूर्वी भाग था, यानी पूरब दिशा, पूरब की ओर का। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपूताने और पंजाब में किया। यानी याद रखिए, गोरखनाथ ने अपने ग्रंथों का प्रचार देश के किस भाग में या किस प्रांत में किया गया है, तो राजपूताने यानी राजस्थान और राजपूताने और पंजाब में किया है गोरखनाथ ने अपने ग्रंथों का प्रचार। नाथों की संख्या 9 मानी गई, यानी 84 सिद्ध, यानी सिद्ध कितने थे, सिद्धों की संख्या 84 है और नाथों की संख्या कितनी है, 9 जो है वह नाथों की संख्या है, यानी नाथों की संख्या 9 है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है, लोग इन्हें नवनाथ कहते हैं। यानी नाथों की संख्या कितनी है, 9 है और 9 के अनुसार ही नवनाथ कहा जाता है। याद रखिए, नाथों की संख्या 9 है और उसको नवनाथ भी कहते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न रूप से बताया गया है। यानी नवनाथों के नाम किस सिद्धांत में बताए गए हैं, तो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, यानी गोरक्ष सिद्धांत जो संग्रह है उसमें नवनाथों के नाम दिए गए हैं। कौन से है, प्रथम कौन है, नागार्जुन, दूसरे है जड़ भरत, तीसरे है हरिश्चंद्र, चतुर्थ है सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। यानी अंतिम 9 नाथों में अंतिम 9 नंबर के कौन है, मलयार्जुन है, और 8 नंबर के कौन है, जलधर है, उसके बाद 7 नंबर के चरपट है, फिर 6 नंबर के गोरक्षनाथ है और 5 नंबर के भीमनाथ, 4 नंबर के सत्यनाथ, 3 नंबर के हरिश्चंद्र, 2 नंबर के जड़ भरत और 1 नंबर के नागार्जुन। ये नवनाथों के नाम है। फिर से याद रखिए, नवनाथों के नाम पूछा जा सकता है। सबसे प्रथम है नागार्जुन, फिर जड़ भरत, फिर हरिश्चंद्र, सत्यनाथ और भीमनाथ। भीमनाथ यह 5 नंबर के, ये मध्यस्थ है, और उसके बाद गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। यानी ये इस प्रकार नवनाथों के नाम जो है याद रखिए, काल क्रम के अनुसार पूछा जा सकता है। आगे है अपभ्रंश साहित्य, यानी अपभ्रंश साहित्य कैसा है उस पर भी हम प्रकाश डालते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और मूलतः स्वयंभू किस भाषा के प्रथम कवि है, तो वह अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि है स्वयंभू। और अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसने माना है, तो रामकुमार वर्मा ने माना है। याद रखिए, स्वयंभू 8वीं शती 783 के आसपास विद्यमान थे। यानी स्वयंभू का समय क्या है, तो स्वयंभू का समय जो है वह 783 यह स्वयंभू का समय है। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। याद रखिए, स्वयं ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से स्वयंभू के संबंध में सही कथन पहचानिए, या स्वयंभू के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है या सही उचित विकल्प चयन कीजिए। तो उसमें ऐसे ही है, देखो, रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है स्वयंभू को। उसके बाद स्वयंभू का समय 783 शताब्दी है। उसके बाद स्वयंभू जैन परंपरा का प्रथम कवि, यानी स्वयंभू किस परंपरा के प्रथम कवि है, तो स्वयंभू जो है जैन परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं स्वयंभू। उसके बाद स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। यानी स्वयंभू के कितने ग्रंथ है, तो स्वयंभू के 3 ग्रंथ है। सबसे प्रथम पयुम चर्यु, उसके बाद है रिठनेमी चर्यु तथा स्वयंभू छंद। यानी स्वयंभू छंद तो बहुत बार मिलान कीजिए में या प्रश्न पूछा गया है, तो पयुम चर्यु पर भी प्रश्न पूछा गया है। यानी स्वयंभू की 3 रचनाएं हैं। 3 रचनाओं में प्रथम स्वयंभू की रचना है पयुम चर्यु, द्वितीय है रिठनेमी चर्यु और चतुर्थ 3 नंबर की है स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। यानी अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास किसको कहा जाता है, तो स्वयंभू को कहा जाता है। याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
आगे बढ़ते हैं। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा। स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा? देशी भाषा। या देशी भाषा किस कवि ने अपनी भाषा को कहा? तो स्वयंभू ने कहा। स्वयंभू के पयुम चर्यु को उनके पुत्र त्रिभुज ने पूरा किया। यानी स्वयंभू का जो पयुम चर्यु नामक ग्रंथ था, उस ग्रंथ को किसने पूरा किया? तो स्वयंभू के पुत्र का नाम है त्रिभुवन। स्वयंभू के पुत्र का नाम क्या है? त्रिभुवन है। और त्रिभुवन ने पयुम चर्यु नामक ग्रंथ को पूरा किया। पयुम चर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। यानी पयुम चर्यु ग्रंथ में किसका चरित्र बताया गया है? राम का चरित्र जो है वह बताया गया है। शिवसिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिवसिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शती के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। याद रखिए, रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। उसके बाद जो शिवसिंह सेंगर है, शिवसिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो शिवसिंह सरोज। यानी शिवसिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ का नाम है शिवसिंह सरोज। और शिवसिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? तो पुष्य या पुंड को माना है। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो वह शिवसिंह सेंगर ने माना है। और वह पुष्य या पुंड का समय कितना है? तो वह 7वीं शताब्दी है। याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में हुआ है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी पुष्यदंत को यानी पुष्य या पुंड कवि को ही पुष्यदत्त मानते हैं। और इसका समय कितना? 9वीं शताब्दी जो है मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि है। यानी पुष्य किसका कवि है? किस भाषा का है? अपभ्रंश का। किसके मतानुसार? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। और वह 9वीं शताब्दी में हुआ है। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी सन यानी 10वीं शती में हुआ है। पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं, यानी यहाँ पर पुष्यदंत की भी प्रमुख रचनाएं है। पुष्यदंत की प्रमुख रचनाओं में कौन सा है? तिरसठी महापुरुष गुणालंकार। यानी तिरसठी महापुरुष गुणालंकार, यह किसकी रचना है? पुष्यदंत की है। उसके बाद नय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु, यानी तिरसठी महापुरुष गुणालंकार, नय कुमार चर्यु तथा जसहर चर्यु, यह किसकी रचना है? तो यह जो है पुष्यदंत की रचना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। यानी पुष्यदंत के किस रचना को महापुराण नाम से जाना जाता है? तो 63 महापुरुष गुणालंकार, इसी रचना को महापुराण नाम से भी जाना जाता है। महापुराण में 63 पुरुषों का जीवन चरित है। यानी महापुराण में कितने पुरुषों का जीवन चरित है? जो 63 महापुरुषों का जीवन चरित जो है बताया गया है। पुष्यदंत ने अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया। यानी पुष्यदंत ने अपने चरित काव्यों में किस छंद का प्रयोग किया है? प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से की है। अपभ्रंश और आवहट्ट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। यानी इम्पोर्टेंट है, सब कुछ ये इम्पोर्टेंट ही है। अपभ्रंश और आवहट्ट में, यानी अपभ्रंश और आवहट्ट भाषा में चौपाई कितनी मात्राओं का छंद था? तो वह 15 मात्राओं का छंद था। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। यानी हिंदी का भवभूति किसको कहा जाता है? तो हिंदी का भवभूति पुष्यदंत को कहा जाता है। शिवसिंह सेंगर ने पुष्य को भाखा की जड़ कहा है। यानी पुष्यदंत को भाखा की जड़ किसने कहा है? शिवसिंह सेंगर ने कहा है। और पुष्यदंत को भाखा की जड़ कहा है। और पुष्यदंत यानी भाखा की जड़ किस कवि को कहा जाता है? पुष्यदंत को कहा जाता है। ऐसे 2-3 ऐसे घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शिवसिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं ज़्यादा विश्लेषण नहीं करूँगा, और ये विश्लेषण करने के लिए यहाँ पर कुछ उतना है ही नहीं। रचना पढ़ाते समय हम विश्लेषण करते हैं। शिवसिंह सेंगर ने पुष्य को भाखा की जड़ कहा है। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु
यानी पुष्यदंत ने स्वयं को कौन कौन सी उपाधि दी है? अभिमान मेरु, काव्य रत्नालंकार, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। यानी पुष्यदंत ने स्वयं को दी हुई उपाधियाँ कौन कौन सी है? अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक और कवि कुल तिलक। इन यानी पुष्यदंत ने खुद को 3 उपाधियाँ दी है। 3 उपाधियों में कौन सी? अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक। यह जो है पुष्यदंत ने खुद को दी हुई उपाधियाँ है, याद रखिए। हरिनेश ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, चतुर्भुज, स्वयंभू और पुष्यदंत। यानी याद रखिए अपभ्रंश के 3 कवि किसने माने हैं? हरिनेश, हरिसेन। हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा में, हरिसेन का ग्रंथ कौन सा है? धम्म परीक्षा। हरिसेन का ग्रंथ कौन सा है? धम्म परीक्षा, याद रखिए। धम्म परीक्षा किसका ग्रंथ है? तो हरिसेन का है, याद रखिए। और हरिसेन ने धम्म परीक्षा नामक ग्रंथ में चतुर्भुज, चतुर्मुख नहीं, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत, इनको माना है, अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। चतुर्भुज, स्वयंभू और पुष्यदंत को अपभ्रंश के 3 कवि किसने माना है? तो हरिसेन ने माना है। किस ग्रंथ में माना है? तो धम्म परीक्षा नामक ग्रंथ में माना है। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पदड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। यानी स्वयंभू ने जो चतुर्मुख नामक कवि था, स्वयंभू ने चतुर्मुख को जो पदड़िया नामक बंद था उसका प्रवर्तक कहा है। यानी पदड़िया नामक बंद का प्रवर्तक कौन है? तो चतुर्भुज दास है। किसके अनुसार है? स्वयंभू के अनुसार है। पद्धरि 16 मात्रा का मांत्रिक छंद है। यानी पद्धरि में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्रा होती है और 16 मात्रा का मांत्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पदड़िया बंद कहा जाता है। पुष्यदंत म्यानखेड़ के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्म्य भीम के सभा कवि थे। यानी पुष्यदंत किसके सभा कवि थे? तो भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे। यानी धनपाल जो थे, धनपाल किसके सभा कवि थे? धनपाल वाक्यपतिराज, धनपाल वाक्यपतिराज यह मुंज के कवि सभा रत्न थे। मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। यानी धनपाल को सरस्वती की उपाधि किसने दी थी? धनपाल को सरस्वती की उपाधि जो है मुंज राजा ने दी थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की। यानी अपभ्रंश के तीसरे कवि कौन है? तो अपभ्रंश के तीसरे कवि धनपाल है 10वीं शताब्दी में। यानी धनपाल का समय 10वीं शताब्दी है। और अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि यानी अपभ्रंश के 3 नंबर के कवि धनपाल है। और धनपाल की रचना कौन सी है? कवि भविष्यत कहा। यानी भविष्यत कहा की रचनाकार कौन है? तो धनपाल है, याद रखिए। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरि द्वारा रचित ग्रंथ, यानी 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरि द्वारा रचित, यानी जिनदत्त सूरि की रचनाएं कौन सी है? उपदेश रसायन रास, जो 1114 को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यानी जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? यानी जैन रास, ये इंपॉर्टेंट है। जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ तो वह उपदेश रसायन रास माना जाता है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। यानी अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य कौन सा है? तो उपदेश रसायन रास है। रास काव्य परंपरा हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास को जाता है। यानी रास काव्य परंपरा जो है वह हिंदी में किसने लाई? तो भरतेश्वर बाहुबली रास ने लाई है, याद रखिए। कब लाई है? तो 1184 में लाई है। श्री शालिभद्र सूरि को, यानी रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरि, मैंने गलत बता दिया तो सॉरी। ये देखिए, रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय, यानी प्रवर्तन किसने किया है? शालिभद्र सूरि ने किया है। किस ग्रंथ के माध्यम से किया है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास, जो 1184 में लिखा हुआ ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास,
इसके रचयिता कौन है? तो शालिभद्र सूरि है। यानी यहाँ पर याद रखिए रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन, यानी रास काव्य परंपरा जो है हिंदी में किसने लाई है? तो शालिभद्र सूरि ने लाई है। किस ग्रंथ के माध्यम से? तो भरतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ से आधार पर लाई है। उपदेश रसायन रास 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला है। यानी याद रखिए ये आगे भी उपदेश रसायन रास, यानी उपदेश रसायन रास नामक ग्रंथ जो है 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। यानी उपदेश रसायन यह क्या है? तो रासलीला काव्य है। कितने पद्य है? तो 80 पद है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। यानी पहला धर्मेतर रास ग्रंथ कौन सा है? तो अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक किसका है? तो अब्दुल रहमान का है। और धर्मेतर यानी धर्म से बाहर के व्यक्ति ने लिखा हुआ ग्रंथ रास ग्रंथ कौन सा है? तो संदेश रासक है। किसने लिखा है? तो अब्दुल रहमान ने लिखा है। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। यानी देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित पहला का ग्रंथ कौन सा है? काव्य ग्रंथ तो संदेश रासक है, याद रखिए। संदेश रासक एक खंड काव्य है। यानी संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो संदेश रासक यह एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगनी के विरह की कथा वर्णित है। यानी संदेश रासक में एक विक्रमपुर नामक स्थान पर एक योगिनी है, उसकी विरह की कथा वर्णित है। किसमें? संदेश रासक नामक खंड में का ग्रंथ में। विद्वानों ने उसका समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का आरंभ माना है। किसका? संदेश रासक का। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। यानी जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि, जैन साहित्य में रहस्यवादी कवि कौन है? तो मुनि राम सिंह जैन। मुनि राम सिंह जैन जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। यानी जैन साहित्य में रहस्यवादी कवि कौन है सर्वश्रेष्ठ? तो मुनि राम सिंह जैन हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। मुनि राम सिंह ने पहाड़ दोहा की रचना की। यानी मुनि राम सिंह पहाड़ दोहा किसकी रचना है? तो मुनि राम सिंह की है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोईदू से माना जाता है। यानी अपभ्रंश भाषा में जो दोहा काव्य है उसका आरंभ किसने माना है? किसने किया है? जोईदू से माना जाता है। और कौन सी शताब्दी? तो 6ठी शताब्दी से माना जाता है, याद रखिए। जोईदू ने 2 पुस्तकों की रचना की है। यानी जोईदू ने जो है कितने पुस्तकों की रचना की है? 2। और जोईदू के 2 किताब कौन से हैं? परमात्मा प्रकाश और योगसार और परमात्मा प्रकाश, यह जोईदू की 2 ही पुस्तकें हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के उपरांत 9 कवियों को शामिल किया। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया? तो 9 कवियों को जो है शामिल किया है। वह यानी ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल के 9 कवि कौन से हैं? उसके नाम है पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनी, षाडंधर और जोधराज। यह 9 कवि जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत इनको शामिल किया है। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल 700 से 1444 के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। यानी आदिकाल के अंतर्गत मिश्र बंधुओं ने कितने 19 कवियों को स्थान दिया है। वह 19 कवि कौन से हैं? इस प्रकार है। यानी मिश्र बंधुओं ने जो आदिकाल के अंतर्गत रखे हुए 9 कवि है, 19 कवि है, 9 नहीं। तो पहला कवि कौन सा है? पुष्य या पुंड, इसका समय 770 है। फिर अज्ञात कवि, इसका 890 है। नंद कवि का समय 1137 है। मसऊद का समय 1180 है। और कुतुब नहीं, ये थोड़ा सा ये हुआ है। पुष्य या पुंड का समय 770 माना है। इसकी रचना का पता नहीं है। अज्ञात कवि की रचना खुमान रासो, यानी अज्ञात कवि की रचना किसकी है? तो खुमान रासो की है और ये 890 में रचित है। नंद कवि का समय 1137, मसऊद का समय 1180 और कुतुब अली का समय 1180
उसके बाद साइदान चारण का समय यानी साइदान चारण यह समंतसार यानी समंतसार की यानी साइदान चारण की रचना कौन सी है? तो समंतसार है जो 1191 है। फिर उसके बाद है अकरम फैज। अकरम फैज का ग्रंथ कौन सा है? वर्तमाल। वर्तमाल अकरम फैज का है। इसका समय है 1205 से लेकर 1258। फिर चंद कवि की यानी चंदवरदाई जो पृथ्वीराज रासो 1225 में इसका समय है। जगनिक का अल्लाह है। केदार कवि। उसके बाद बारदरवेनी। बारदरवेनी का समय है 1225। उसके बाद है जल्लन। भूपति। भूपति का ग्रंथ है भागवत दशम स्कंद भाषा। भागवत दशम स्कंद भाषा किसकी रचना है? तो वह भूपति की है। इस यानी भूपति भूपति की रचना भागवत दशम स्कंद भाषा और भूपति का समय 1344। नरपति नाल यानी ये जो मिश्र बंधुओं ने माने हैं 19 कवि वह हैं। नरपति नाल की रचना है बिसल देव रासो जो 1354। नल सिंह। नल सिंह की रचना है विजयपाल रासो जो 1355। शाड़ंगधर हमीर रासो 1357। अमीर खुसरो और मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? नुकर चंदा की प्रेम कहानी। मुल्ला दाऊद की रचना है नुकर चंदा की प्रेम कहानी जो 1385। और गोरखनाथ की 40 ग्रंथ है और गोरखनाथ का समय है 407। याद रखिए मिश्र बंधुओं ने जो आदिकाल में कितने 19 कवि रखे हैं, उस 19 कवि का क्रम पूछा जाता है। तो सबसे प्रथम पुशैया पुंड, फिर अज्ञात कवि, फिर नंद, मसूद, कुतुब अली, साइदान चारण, अकरम फैज, चंद मतलब चंदवरदाई, जगनिक, केदार कवि, बारदरवेनी, जल्लन, भूपति, नरपतिनाल, नल सिंह, शाड़ंगधर, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद और गोरखनाथ। यह 19 कवि जो है किसने? मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के अंतर्गत रखे हैं। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 बताई है। यानी आगे चलकर मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में मिश्र बंधुओं ने जो उसका अगला संस्करण निकाला, उस संस्करण में नाथपंथियों और सिद्धों को यानी नाथों को और सिद्धों को सम्मिलित किया और वह 19 में से 75 तक वहाँ उनकी संख्या पहुँचा दी गई है। यानी कुल 75 कवि माने गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें आदिकाल की जो रचनाएं हैं उस रचना को 2 भागों में विभक्त किया है, 2 भागों में बांटा है। प्रथम भाग कौन सा है? अपभ्रंश और देश भाषा बोलचाल की रचनाएं। यानी शुक्ल ने 2 इसमें रचनाएं की है, 2 आदिकाल की रचनाओं का 2 भागों में विभाजन किया है। सबसे प्रथम अपभ्रंश की रचनाएं और दूसरी है देशी भाषा। देशी भाषा को ही बोलचाल की भाषा कहते हैं। सबसे प्रथम है अपभ्रंश की भाषा की रचनाएं और फिर है देश भाषा की रचनाएं। अभी शुक्ल ने जो आदिकाल के अंतर्गत जो 12 रचनाएं मानी हैं, वह 12 रचनाओं में अपभ्रंश की रचनाएं कौन सी है और देश भाषा की रचना कौन सी है वह हम देखते हैं। तो शुक्ल के अनुसार आदिकाल में जो रखी हुई रचनाएं हैं 12 रचनाएं, उन 12 में से अपभ्रंश में कितनी रचनाएं आती है? 4 ही आती है। तो अपभ्रंश की रचनाएं कौन सी है? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। यानी यह अपभ्रंश की रचनाएं शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत रखी हुई है। कौन सी? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। उसके बाद है देश भाषा काव्य की रचनाएं। देश भाषा मतलब बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा की रचनाएं जो है आदिकाल के अंतर्गत शुक्ल ने कौन कौन सी रखी है? खुमान रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक दस चंद्रिका, परमाल रासो, अल्लाह का मूल रूप। यानी परमार रासो ग्रंथ जो है वह अल्लाह का मूल रूप है। खुसरो की पहलियाँ और विद्यापति पदावली, यह जो है यह 8 रचनाएं रामचंद्र शुक्ल ने देश भाषा तथा बोलचाल की भाषा में रखी हुई है आदिकाल के अंतर्गत। विद्यापति पदावली के बारे में पढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत कितनी कवियों को शामिल किया? तो 9 कवियों को शामिल किया है।
वह नव कवि कौन से हैं? हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। यानी हेमचंद्र के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। यानी हेमचंद्र किसके दरबारी कवि थे? तो सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के, यानी हेमचंद्र सोलंकी राजा के दरबारी कवि थे। उसके बाद सिद्धराज जयसिंह के भी कवि थे हेमचंद्र दरबारी कवि। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र, यानी जो हेमचंद्र के व्याकरण के ग्रंथ का नाम क्या है? सिद्ध हेमचंद्र तथा शब्दानुशासन था। यानी हेमचंद्र के व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या है? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था। हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध है। यानी हेमचंद्र ने जो व्याकरणिक ग्रंथ लिखा था, कौन सा? सिद्ध हेमचंद्र तथा शब्दानुशासन। यह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध है। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। यानी हेमचंद्र ने सिद्ध हेम नाम ग्रंथ में किन किन भाषाओं का समावेश किया है? तो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, इन 3 भाषाओं का समावेश हेमचंद्र ने उनके सिद्ध हेम नामक ग्रंथ में किया हुआ है। और सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन तथा सिद्ध हेम, यह एक व्याकरणिक ग्रंथ है, याद रखिए। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। यानी हेमचंद्र कौन थे? तो हेमचंद्र यह एक प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और उनका जन्म 1088 में हुआ। यानी हेमचंद्र का समय 1088 है। हेमचंद्र की अन्य पुस्तकों का नाम, यानी हेमचंद्र की अन्य पुस्तकें कौन सी है, वह भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो हेमचंद्र की अन्य पुस्तकें हैं कुमारपाल चरित योग शास्त्र, यानी कुमारपाल चरित्र योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देशी नाममाला। यह किसकी रचनाएं हैं? तो यह जो रचनाएं हैं हेमचंद्र की है। शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देशी नाममाला कोश, यह हेमचंद्र की रचनाएं हैं। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। यानी प्राकृत का पाणिनि किसको कहता है? तो हेमचंद्र को जो है प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्रव्याश्रय काव्य की भी रचना की है। यानी भट्टी के समान द्रव्याश्रय काव्य की रचना किसने की है? तो हेमचंद्र ने की है। सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। यानी हेमचंद्र सूरी यह एक जैन साधु थे। कहाँ के थे? तो गुजरात के थे। इसका जो समय था किसका? सोमप्रभ सूरी का, तो वह 1252 ईस्वी संवत, यह सोमप्रभ सूरी का समय था। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध, सोमप्रभ सूरी का ग्रंथ का नाम क्या है? तो कुमारपाल प्रतिबोध, जो 1241 में लिखा। नाम एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा है। यानी गद्य पद्य काव्य कौन सा है? तो कुमारपाल प्रतिबोध किसने लिखा है? तो सोमप्रभ सूरी ने लिखा हुआ है। जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ की संस्कृत भाषा में रचना की। याद रखिए, जैनाचार्य यानी जो जैन आचार्य थे जैन आचार्य मेरुतुंग ने 1361 में प्रबंध चिंतामणि, यानी प्रबंध चिंतामणि किसका ग्रंथ है? तो यह मेरुतुंग का है। और मेरुतुंग यह जैनाचार्य यानी जैन आचार्य है। और प्रबंध चिंतामणि की रचना कब की मेरुतुंग ने? तो 1361 में की। एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में, और किस भाषा में की? तो संस्कृत भाषा में की। याद रखिए, फिर से बताते हैं। मेरुतुंग ने 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की, और प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। किसने की? मेरुतुंग ने की। कब की? 1361 में की। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दुहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चारणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दुहा विद्या भी कहते हैं। ये कहा जाने लगा है। यानी अपभ्रंश दुहा विद्या किस काव्य को कहा जाता है?
तो दोहा विद्या जो है वह अपभ्रंश काव्य को कहा जाता है। दोहा विद्या किस काव्य को कहा जाता है? अपभ्रंश काव्य को कहा जाता है। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं हुआ था, यानी अपभ्रंश से पूर्व, यानी अपभ्रंश आने से पूर्व जो है दोहा का प्रयोग नहीं हुआ था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैगलम नामक ग्रंथ का संग्रह एक किया, यानी लक्ष्मीधर का ग्रंथ कौन सा है? प्राकृत पैगलम है। लक्ष्मीधर ने प्राकृत पैगलम नामक ग्रंथ का संपादन संग्रह किया और प्राकृत पैगलम यह 14वीं शताब्दी के में ही रचना है और नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पैगलम नामक का ग्रंथ का संग्रह किसने किया? तो लक्ष्मीधर ने किया। कब किया? 14वीं शताब्दी में किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह जो लेक्चर है आप काम करते करते हुए भी सुन सकते हो, ऐसे बैठकर ये कुछ नहीं, और जहाँ पर आपको लगे तो वहाँ लिखकर भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। प्राकृत पैगलम में विद्याधर, षाडंगर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया है। यानी प्राकृत पैगलम में किन किन कवियों की रचनाओं को संग्रहित किया गया है? तो वहाँ प्राकृत पैगलम में विद्याधर, षाडंगर, जज्जल और बब्बर, यानी याद रखिए विद्याधर, षाडंगर, बब्बर और जब्बल और बब्बर, ये 4 कवियों की कविताओं को या रचनाओं को संकलित किसमें किया है? प्राकृत पैगलम नामक ग्रंथ में किया गया है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। विद्याधर, षाडंगर, जज्जल और बब्बर इनकी कविताओं का संग्रह किस नाम से है या किस इनकी रचनाओं का संग्रह किस संकलन में किया गया है? तो प्राकृत पैगलम में किया हुआ है, याद रखिए। प्राकृत पैगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। थोड़ा सा हम यहाँ तक देखेंगे और फिर वो सिद्ध साहित्य हम बाद में देखेंगे। प्राकृत पैगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है, यानी प्राकृत पैगलम जो ग्रंथ है उसको प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पिंगल की टीका बंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखी, यानी प्राकृत पैगम्बल यह जो ग्रंथ था इसकी टीका किसने लिखी है? तो बंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखी है। षाडंगर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे, यानी षाडंगर अच्छे कवि थे और सूत्रकार भी थे। षाडंगर ने षाडंगर पद्धति के नाम से एक सुभाषित बनाया, यानी षाडंगर ने षाडंगर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह जो है निकाला था। षाडंगर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार षाडंगर यानी हमीर रासो ग्रंथ के आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैगलम के रचनाकार कौन है? षाडंगर को बताया है। रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत पैगलम के रचनाकार किसको माने हैं? तो षाडंगर को माना है। प्राकृत पैगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की जिसका रचनाकार किसको? षाडंगर को बताया है। राहुल सांस्कृत्य ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया, यानी प्राकृत पैगलम का रचयिता सांस्कृत्य के अनुसार, राहुल सांस्कृत्य के अनुसार किसको घोषित किया है? जज्जल नामक कवि को। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन इम्पोर्टेंट है। हमीर शब्द आमिर का विकृत रूप है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हमीर शब्द आमिर का विकृत रूप है जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ है और पूछा जा सकता है। शिवसिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में षाडंगर कवि हुए थे, जिन्होंने हमीर गौड़ा और अमीर काव्य में बनाया है। षाडंगर कृत षाडंगर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्य कोश है। ये इम्पोर्टेंट है, यानी षाडंगर की जो रचना है षाडंगर पद्धति किसकी है? षाडंगर की कृति है। और वो षाडंगर पद्धति किस भाषा में लिखी हुई है? तो संस्कृत भाषा में। किस प्रकार का रचना है? एक पद्य कोश है। श्रीमलदेव राजा की प्रशंसा में षाडंगर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक उल्लेखित, यानी श्रीमलदेव राजा की प्रशंसा करते हुए षाडंगर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित श्लोक यह है। कौन सा? नुन बादल छाई ख्यह पसरी निश्रान शब्द खर।
शत्रु पाड़ी लुड़ाली तोड़ हसीनो यों भन त्यो भटा झूठे गर्भ भरा मगाली सहसो रिकंत मेरे कहे कंठ पाग निवेश जाह शरण श्री मलदेव विभूम। डॉक्टर बच्चन सिंह के ने अनुमान व्यक्त किया है कि षाढ़ंधर कुंडलिया छंद के यानी षाढ़ंधर को कुंडलिया छंद का प्रथम प्रवक्ता किसने कहा है, तो बच्चन सिंह ने कहा है। ने बच्चन सिंह षाढ़ंधर को बच्चन सिंह ने कुंडलिया छंद का प्रथम प्रवक्ता माना है, याद रखिए। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।